जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज बहुत समय बाद आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। कारण थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण आप सबके सम्मुख उपस्थित नहीं हो पाया। पूर्ण रूप से अभी भी थोड़ी दिक्कत है, खांसी जुकाम सर्दी वायरल हुआ था, तो इस वजह से नहीं आ पाया। कल श्री महालक्ष्मी पूजन का पर्व है। आप सबको इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक बधाइयाँ। आपके जीवन में यह पर्व सब खुशियाँ लेकर आए, आपके सब मनोकामनाओं की पूर्ति यह पर्व करें। आज नरकहर चतुर्दशी को मनाया जाएगा, जिसको हम छोटी दीपावली के रूप में भी मनाते हैं। परसों अन्नकूट का पर्व मनाया जाएगा और शनिवार को भैया दूज, भाई बहनों के प्रेम का जो पर्व है उसको मनाया जाएगा। तो आप सबको इन सब पर्वों की बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक बधाइयाँ। आज आने का विशेष कारण यह भी रहा, वैसे इच्छा नहीं थी कि आऊँ, लेकिन फिर सोचा कि चलो कुछ विचार व्यक्त कर लिए जाएं। हिंदू त्यौहार आया नहीं कि कुछ लोगों के मन में जितनी भड़ास हिंदुओं के प्रति है वह सब त्योहारों के प्रति निकलने लगती है। अब हो रहा है ग्रीन दिवाली। कहीं कहीं तो पटाखे पूर्ण रूप से बैन कर दिए गए हैं, सिर्फ दिवाली के दिन के लिए। अभी नववर्ष, आंग्ल नववर्ष आएगा तो उसमें पटाखे फूटेंगे, शायद वो प्रदूषण मुक्त हों, वह प्रदूषण ना करते हों, उससे शायद ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता हो, उस समय कोई विरोध नहीं होगा। अभी कुछ समय पहले एक चरसी जेल से छूटा तो उसके में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसे प्रभु श्री राम लंका विजय करके लौटे हों। अरे इतनी खुशी तो नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक से पदक लेकर आया था उस समय आप लोगों ने नहीं मनाई, लेकिन एक चरसी नशेड़ी, एक गंजेड़ी निकला तो उसमें इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जिसे देखो टारगेट सिर्फ हिंदू है, टारगेट सिर्फ हिंदू त्यौहार है। दिवाली आई तो प्रदूषण मुक्त दिवाली, होली आएगी तो पानी की बचत करो, कोई और त्यौहार आया तो किसी को किसी से जोड़ दिया, किसी को किसी से जोड़ दिया, किसी को किसी से जोड़ दिया। पता नहीं हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि दूसरे देश में रह रहे हैं। हिंदुओं की कोई भावना नहीं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ रहा था कि दिल्ली में एक ने केस कर दिया हिंदू परिवार पर कि शंख घंटी से हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। अरे तुम्हारी 5-5 समय की जो नमाजें होती हैं, क्या वह हमारी नींद को सुलाने वाली लोरी है? हमको सुलाने वाली लोरी है, उससे हमें परेशानी नहीं होती। किंतु पता नहीं कैसी सरकार हो गई है, कैसे लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं कि सारे निर्णय जितने भी हैं सब हिंदुओं के खिलाफ, सारे निर्णय हिंदुओं के खिलाफ। दिवाली आई, बैन कर दो पटाखे। अपना 365 दिन एसी रूम में बैठकर प्रदूषण पर ज्ञान देंगे। अरे तुम कितने प्रदूषण फैला रहे हो उसको देखो ना। पहले चलने के लिए गाड़ियां चाहिए, उससे क्या ऑक्सीजन निकल रही है, उसका उपयोग कम करो। साल भर प्रदूषण के लिए काम करो ना, सिर्फ एक दिन में हो जाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन देखिए कमी हम सब हिंदुओं के अंदर है, इसीलिए हमको टारगेट बनाया जाता है बार बार। कई बार कहता हूँ कि कमी हम लोगों में ही, हम एक नहीं है। एक हो जाइए। नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ कभी माफ़ नहीं करेंगी। क्योंकि हम तो अभी फिर भी इतना मना ले रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को यह भी देखने को नहीं मिलेगा। नारायण,
उनको पता ही नहीं हो पाएगा कि ऐसे भी कोई त्यौहार मनाए जाते थे, इतने बम पटाखे फूटते थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब राम जी आए तो उस समय बम पटाखे नहीं थे। अरे उस समय तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था। मतलब हमें अपनी खुशियां मनाने का कोई अधिकार नहीं, हमारे लिए कोई नहीं है पूछने वाला। नियम बनाने हैं तो सबके लिए नियम आए ना। अभी ईद आई थी तो आपने उनके लिए कुर्बानी की अलग व्यवस्था कर दी। उस समय खून नहीं दिखता आपको, जानवरों के प्रति प्रेम तब नहीं जागता आपका। आजकल पटाखे जला रहे हैं तो जानवर डर जाएंगे, कुत्ते डर जाएंगे। अरे वो कुत्ते तुम हो सालो। भाषा की अभद्रता रखनी पड़ती है कहीं कहीं पर, क्योंकि धर्म के लिए नहीं बोलेंगे तो शायद आने वाला समय कभी माफ़ नहीं करेगा। किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। शास्त्र तो कहता है धर्म के लिए लड़ जाओ, और केवल समझाने से मानते तो भगवान कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। केवल समझाने से अगर यह दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मानते तो महाभारत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो धर्म के लिए तो लड़ना पड़े तो लड़ जाओ। लड़ नहीं सकते तो कम से कम बोल कर तो अपना विरोध व्यक्त कर लो। अच्छा, बोल भी नहीं सकते तो जो लड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनका साथ तो दे दो। किंतु हम लोगों की कमी क्या है कि हम ही टांग खींचने वाले बन जाते हैं, हम ही टांग खींच देते हैं। अभी कुछ आ जाएंगे इस वीडियो में भी उपदेश देने वाले, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोलना मेरा फर्ज है, मेरा भी अधिकार है। बोलने की स्वतंत्रता हमको भी है, केवल उनको नहीं। भारत तेरे टुकड़े होंगे कह सकते हैं, वो बोलने की आज़ादी है उनको। अच्छा, हम कुछ बोल दें तो जेल हो जाएगी। दिल्ली में देखिए, बम फोड़ने वाले पे 1 लाख का जुर्माना कर दिया। बम पटाखे नहीं फोड़ सकते आप वहाँ, 1 लाख का जुर्माना। तुगलकी फैसला आ गया है। अभी भी समय है, चेत जाइए, एक हो जाइए, नहीं तो आने वाला समय शायद कभी माफ नहीं करेगा। अरे कब तक मूक बने रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे? रबड़ को भी बहुत अधिक खींचो खींचता है ना, लेकिन टूट जाता है। एक सीमा होती है। स्प्रिंग को आप दबाइए, लेकिन एक सीमा के बाद वह फिर उछलता है। तो हिंदुओं, एक हो जाओ। हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, जो भी सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे विनती है कि एक हो जाइए। अगर आज एक नहीं हुए तो आने वाले समय में फिर एक होने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ तो कहते हैं योगी करेगा मोदी करेगा, योगी करेगा मोदी करेगा। अरे हम सब मर गए हैं। एक को लेकर कभी कुछ नहीं हो सकता। आप सोचे कि एक व्यक्ति कर लेगा, नहीं, पीछे से उनकी भी सपोर्ट चाहिए। आप कुछ करने देते नहीं और कहते हैं कि हमने बैठा दिया है मोदी और योगी को तो सब वही करेंगे। अरे नहीं, अपना युद्ध स्वयं करना पड़ेगा। नारायण, पांडवों को भी युद्ध स्वयं करना पड़ा था। भगवान कृष्ण नहीं लड़े, केवल मार्गदर्शन किया। तो मन में बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं, इतना भरा पड़ा हूं कि क्या मुंह से निकल जाए। सारा विरोध हम हिंदुओं के लिए ही है, अन्य कुछ नहीं दिखता इनको। कुर्बानी में मुख से चूं तक नहीं निकलती सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। अच्छा, हिंदुओं का त्यौहार दिवाली, IPL कोर्ट में याचिका दायर करता है कोई मुसलमान कि हमें इससे दिक्कत है, और पटाखे बैन कर दिए जाते हैं। रक्षाबंधन में पतंगबाजी बंद कर दी, पक्षियों को नुकसान हो रहा है। दही हांडी बंद कर दी, जलीकट्टू बंद करवा दिया, मंदिरों में बलि प्रथा बंद करवा दी।
मंदिरों की बलि दिखती है, किंतु ईद की कुर्बानी इनको कहीं नहीं दिखती। केवल सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो ऐसा ही होगा। स्लॉटर हाउस, खुद सरकार लाइसेंस दे रही है जानवरों को काटने का, वो नहीं दिख रहा। वह पीड़ा नहीं है, वह पशु नहीं है, उनके अंदर जान नहीं है। तो मित्रों, कहने के लिए बहुत है, क्या कहूँ, ऐसा है। मन बहुत दुखी भी है। अच्छा, कहीं 4 लोगों के बीच में बैठकर बात करो तो कहते हैं कट्टर हो गए। हमको कट्टर बनाया किसने? हम ऐसे नहीं थे, हम तो प्रेम भाव वाले हैं, हम तो अभी भी भाईचारा ढूंढते हैं। किंतु ये सिर्फ हमको चारा समझते हैं, जहाँ मौका मिला खा जाओ, जहाँ मौका मिले खा जाओ। कश्मीर में देखा ना, धर्म पूछ के गोली मारी गई। ये नहीं पूछा हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दलित हो, अलाना हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, बस एक हिंदू हो, गोली मार दी। और हम धर्म पूछ के यदि कुछ सामान भी ले लें, उसमें बवाल हो जाता है। ये केस नहीं बनता कि हिंदुओं को गोली मार दी गई, हिंदुओं मर रहे हैं, उस पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु एक डिलीवरी बॉय से केवल यह पूछ लिया गया कि तुम्हारा धर्म हिंदू है, और हिंदू धर्म ना होने से उससे सामान लेने से मना कर दिया, तो नेशनल चैनल पर न्यूज़ बन जाती है। तो कमियां हमारे भीतर है नारायण, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एकजुट हो जाइए, हाथ जोड़कर विनती है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी। और आने वाला समय होगा कैसा, सोच के भी भय लगता है। आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद अपने घरों के भीतर भी हम सुरक्षित रह पाएंगे? जैसा माहौल हो रहा है, जैसा माहौल दिख रहा है, आने वाला समय कैसा होगा? यदि एकजुट नहीं हुए तो बहुत दिक्कतें हैं। तो एकजुट हो जाइए। त्यौहार है, साल भर का त्यौहार है, खूब पटाखे फोड़िए, खूब बम फोड़िए। मौसम परिवर्तित तो हो रहा है, बारूद के गंध से जो छोटे मोटे कीट कीटाणु हैं, मच्छर हैं, आदि हैं, उनका भी नाश होगा। दिए खूब जलाइए, अपने पर्व को कभी मत छोड़िए। किंतु कुछ हिंदू आ जाएंगे इसमें भी ज्ञान देने के लिए, सो कॉल्ड हिंदू, जो कहते तो हिंदू हैं लेकिन मानसिकता उनकी बिल्कुल विकृत हो चुकी है, केवल नाम के हिंदू रह गए हैं। मानसिकता पता नहीं कहाँ से ले आए, वही कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सारा ज्ञान हम लोगों के लिए, दूसरे धर्म पर चूं तक नहीं होती, चूं तक कुछ कर ले उनको सब माफ। तो कहने के लिए बहुत है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कितना कहूँ, कब तक सही। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रेम से यह दिवाली का पर्व मनाइए, खूब बम फोड़िए। पहले मैं भी नहीं फोड़ता था, आज से 3 साल पहले तक मैंने बम नहीं फोड़े, पटाखे नहीं जलाए, समय नहीं हो पाता था। किंतु अब खूब फोड़ता हूँ, समय निकाल के फोड़ता हूँ। रात्रि में समय नहीं होता तो दिन में ही फोड़ लेता हूँ, क्योंकि रात्रि में पूजन में भी जाना पड़ता है, घर में भी पूजन होता है, तो कभी समय मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता। तो जिस दिन रात्रि में समय नहीं होता, दिन में फोड़ देता हूँ। किंतु पर्व धूमधाम से मनाया जाए, हम सबका फर्ज है नारायण। संभल जाइए, अभी भी समय है। नहीं चेते तो चेतने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक हो जाइए। 5 उंगलियां जब तक अलग है कोई नहीं पूछता, लेकिन एक संगठन हो गया तो यह मुष्टिका दुश्मनों से लड़ने के लिए काफ़ी है। उंगलियों से नहीं लड़ सकते, उसके लिए मुष्टिका चाहिए, एकजुट होना पड़ेगा नारायण। तो एकजुट हो जाइए,
हम सब एकजुट हों, इसी कामना के साथ, इसी मंगल भाव के साथ आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। दियों की लड़ियाँ लगाई जाएं, दीपों की वली बनाई जाए, दीपावली का यह पर्व मनाया जाए। खूब बम फोड़िए, खूब पटाखे फोड़िए। पॉल्यूशन की चिंता 364 दिन की जाएगी। एक दिन नहीं फोड़ने से कुछ नहीं होगा। आप सोचें कि एक दिन बम ना फोड़ें और पॉल्यूशन रुक जाए, नहीं हो सकता नारायण। तो अपना त्यौहार खूब हर्षोल्लास से मनाइए। आगे पुनः जल्द भेंट होगी। स्वास्थ्य महादेव की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक बधाइयाँ। बहुत जल्द भेंट होती है आपसे। तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।